बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू कैंटर पब्लिशर वीडियो सेशन। इस लेसन को समझने के लिए आपके पास सोशल स्टडीज़ ग्रेड 3 की आपकी टेक्स्ट बुक, आपकी वर्कबुक, समर पैक और रिसोर्स पैक होना चाहिए। आपकी वर्कबुक और समर पैक आपको इस लेसन को प्रैक्टिस करने में मदद देंगे। ये रिसोर्स पैक हमारे टीचर्स, प्रिंसिपल और पेरेंट्स को बच्चे को लेसन बेहतर तरीके से समझाने में मदद देंगे। आपको हमारा समर पैक और रिसोर्स पैक कैंटर की वेबसाइट से मिल जाएगा। आज हम सोशल स्टडीज़ ग्रेड 3 का हमारा लेसन 5 देखेंगे, पॉल्यूशन। और हमारे आज के एसएलओज हैं डिफाइन पॉल्यूशन एंड डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन। हम अपने पिछले लेक्चर में लिसनिंग और स्पीकिंग के थ्रू पॉल्यूशन को देख चुके हैं कि पॉल्यूशन से क्या मुराद है और उसके साथ साथ उसकी टाइप्स कौन सी हैं। हमने उनकी टाइप्स में एयर, वाटर और लैंड को डिस्कस किया। आज हम सेम इन्हीं एसएलओज को रीडिंग के स्किल के थ्रू अचीव करेंगे। इसके लिए आप अपनी टेक्स्ट बुक अपने सामने रखें। पॉल्यूशन, सबसे पहले हम देखेंगे कि आलूदगी से क्या मुराद है। पॉल्यूशन मीन्स एनी इम्प्योरिटी इन एयर, सॉइल, वाटर एंड एनवायरनमेंट। पॉल्यूशन से क्या मुराद है? कोई भी ऐसी चीज़ जो हवा में, पानी में, मिट्टी में या हमारे माहौल में मौजूद हो और जो क्या हो, इम्प्योर हो। किसी भी इम्प्योर या गंदी चीज़ का हमारी हवा में, कोई भी कूड़ा या गंद, कोई भी चीज़ का हमारी हवा में, मिट्टी में, पानी में और माहौल में शामिल हो जाने से क्या होता है, वो चीज़ पॉल्यूटेड हो जाती है। इसको पॉल्यूशन कहते हैं। इट हैपन्स व्हेन द एनवायरनमेंट इज बैडली अफेक्टेड बाय द वेस्ट, गार्बेज, केमिकल्स एंड अदर हार्मफुल सब्सटेंसेस। और ऐसा कब होता है? जब हमारे माहौल में क्या चीज़ें शामिल होती हैं? वेस्ट यानी फुजला, गार्बेज, कूड़ा करकट, केमिकल्स और दूसरे हार्मफुल चीज़ें। द मेन टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन आर एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन और यहाँ पे एक और एडिशन में आपकी बुक में नॉइज पॉल्यूशन। हमारे पास पॉल्यूशन की कितनी टाइप्स हैं? 4 टाइप्स हैं। एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन एंड नॉइज पॉल्यूशन। अब इनको हम वन बाय वन डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट इज एयर पॉल्यूशन यानी हवाई आलूदगी। एयर पॉल्यूशन इज द मोस्ट डेंजरस फॉर्म ऑफ पॉल्यूशन। ये सबसे ज़्यादा खतरनाक टाइप है किस चीज़ की? पॉल्यूशन की। हार्मफुल गैसेज एंड द स्मोक फ्रॉम द फैक्ट्रीज एंड व्हीकल्स आर मिक्सड इनटू द एयर विच कॉज एयर पॉल्यूशन। और इसकी कॉज क्या है? गाड़ियों से, फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं जब हमारी हवा में शामिल होता है तो हमारी हवा को आलूदा करता है। एयर पोल्यूशन का एक और नुकसान क्या है? ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग आप पढ़ चुके हैं कि हमारी हवा में, हमारे एटमॉस्फेयर का या हमारी एयर का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाना किन फैक्टर्स की वजह से? स्मोक की वजह से, गैसेस की वजह से। और उसके साथ साथ दूसरा इफेक्ट इसका क्या है? एसिड रेन यानी ऐसी बारिश होना जिसमें स्मोक की वजह से ऐसे केमिकल्स शामिल हो जाएं कि जब बारिश बरसे तो उसके साथ साथ उस बारिश के नुकसानात हों, वो नुकसानदेह बारिश हो, एसिड रेन हो। इट कैन ऑल्सो कॉज कफ, एस्थमा, बर्निंग आइज एंड डिफरेंट स्किन डिजीजेज। और इसके असरात क्या चीज़ें होंगी, इसके आउटकम्स क्या निकलेंगे? बहुत सी बीमारियां जिसमें हमारे पास कफ है, अस्थमा है और उसके अलावा बर्निंग आइज, सांस की बीमारियों के साथ साथ आंखों में जलन होना भी इसी में शामिल है। और उसके साथ साथ लोगों को अक्सर हवा की वजह से, हवा में मौजूद स्मोक की वजह से स्किन की बीमारियां भी होती हैं। तो ये थी हमारे पास एयर पोल्यूशन, जिसके इफ़ेक्ट्स क्या क्या हैं? कफ, अस्थमा, बर्निंग आइज, एसिड रेन, ग्लोबल वार्मिंग। इसके बाद देखें वाटर पोल्यूशन, पानी की आलूदगी। द इंडस्ट्रियल वेस्ट दैट इज थ्रोन इनटू द रिवर्स एंड अदर वाटर बॉडीज कॉजवेयर इन्फेक्शन। इंडस्ट्रियल वेस्ट यानी कि इंडस्ट्रियों में इस्तेमाल होने वाला जो पानी है, जब वो वेस्ट की सूरत में बहाया जाता है तो वो कहाँ पर आ जाता है? दरियाओं में। और उसके अलावा जो दूसरी वाटर बॉडीज़ हैं, वो दूसरी वाटर बॉडीज़ हमारे पास कौन सी हैं? लेक्स एंड कैनाल्स एंड पॉन्ड्स एज वेल। ये हमारे पास वाटर बॉडीज़ हैं जिनमें ये पानी शामिल होता है। उसके शामिल होने से क्या होता है? इन्फेक्शन होता है हम लोगों को। इट ऑल्सो लीड्स टू द डेथ ऑफ द वाटर प्लांट्स एंड द एनिमल्स। और उसके साथ साथ दूसरा इफेक्ट, एक तो ह्यूमन बींग्स पर इफेक्ट होता है, उसके अलावा जो उन वाटर बॉडीज़ में लिविंग बींग्स रहते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स, वो भी इससे इफेक्ट होते हैं। द डर्टी वाटर फ्रॉम आवर हाउसेज गोज थ्रू पाइप्स इनटू द रिवर्स एंड द ओशंस। और उसके अलावा जो दूसरा इस
क्या वजह होती है, ना सिर्फ इंडस्ट्रियल वेस्ट इसको पानी को हमारे ख़राब करने की वजह बनता है, बल्कि हमारे घरों से निकलने वाला गंदा पानी भी जाकर जब दरियाओं में और समुद्रों में गिरता है तो वो उस पानी को गंदा करता है. इट मेक्स देयर वाटर डर्टी. दिस वाटर इज़ यूज फॉर ड्रिंकिंग विच इज़ हार्मफुल फॉर द ह्यूमन हेल्थ. और बाद में जब ये गंदा पानी हमारे नदी नालों में शामिल होता है, हमारे दरियाओं में शामिल होता है, और जब दरियाओं से पानी वापस हमारे घरों में आता है तो वो पानी कंटेमिनेटेड हो चुका होता है, उसमें गंदगी शामिल हो चुकी होती है, जो कि इंसानी सेहत के लिए इंतहाई ख़तरनाक है. इट कैन कॉज डिजीज़ लाइक कॉलेरा, डायरिया. और इससे किस किस तरह की डिजीज़ होते हैं? कॉलेरा और डायरिया जैसे, यानी कि हमें वॉमिटिंग होना, पेट ख़राब हो जाना, इन्फेक्शन हो जाना, ये तमाम बीमारियाँ किसकी वजह से बनती हैं? वाटर पॉल्यूशन की वजह से. देन लैंड पोल्यूशन. Mixing up of harmful chemicals in the soil due to human activities is one of the major cause of the land pollution. Land pollution की सबसे मेन वजह क्या है कि हमारी मिट्टी में, हमारी ज़मीन में इस तरह के harmful chemicals का शामिल हो जाना, किसके बायस? हमारी अपनी एक्टिविटीज़ के बायस, इंसानों की ऐसी एक्टिविटीज़ जिनके बायस हमारी ज़मीन में, हमारी मिट्टी में ऐसे हार्मफुल केमिकल शामिल हो जाएं जो कि हमारे लिए इंतहाई ख़तरनाक साबित हो, तो वो क्या कहलाता है? लैंड पोल्यूशन. देखें आपके सामने पिक्चर में किस तरह से ज़मीन पर सारा कूड़ा करकट बिखरा हुआ है. ये कूड़ा करकट जब बहुत ज़्यादा बुरी तरह से बहुत टाइम तक पड़े रहने के बाद ये जब डिकम्पोज होना शुरू होता है तो इसमें से मुख्तलिफ जरासीम बनते हैं, बैक्टीरियाज बनते हैं, वायरसेस बनते हैं जो कि हम लोगों को हार्म करते हैं. All the plastic bags and garbage that we throw on the ground make our land dirty. ये देखें कि तमाम वो प्लास्टिक के बैग्स और कूड़ा करकट जो हम ज़मीन पर फेंकते हैं वो हमारे माहौल को आलूदा करता है. रिलीज ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट, माइनिंग एंड डिफॉरेस्टेशन आर ऑल्सो द मेन कॉजेज ऑफ लैंड पोल्यूशन. और लैंड पोल्यूशन की अदर कॉजेज़ क्या हैं? इंडस्ट्रियल वेस्ट, जो इंडस्ट्रीज़ में इस्तेमाल होने वाली जो चीज़ें हैं जब वो ज़ाया होती हैं उनको कहाँ ज़ाया किया जाता है? ज़मीन पर फेंक दिया जाता है इधर उधर. और उसके अलावा माइनिंग और डिफॉरेस्टेशन यानी दरख्तों को काटना भी एक वजह है लैंड पोल्यूशन की. देन द लास्ट वन इज़ नॉइज़ पोल्यूशन. नॉइज़ इज़ अ लाउड साउंड विच कास्ट हार्मफुल इफेक्ट ऑन ह्यूमन्स एंड एनिमल्स. नॉइज़ पोल्यूशन क्या है? कोई भी ऐसी ऊंची आवाज़ें जो कि इंसानों को भी और जानवरों को भी मुतासिर करें. Noise pollution is caused by the noise of machines, loud music and the traffic noise. और इसकी वजूहात क्या चीज़ें बनती हैं? हैवी मशीनरी का इस्तेमाल जब किया जाता है तो उससे निकलने वाली आवाज़, या फिर ऊंचा म्यूज़िक सुनना, और उसके साथ साथ ट्रैफिक का जो शोर होता है और ट्रैफिक की वजह से जो हॉर्न दिए जाते हैं उनकी वजह से क्या होता है? नॉइज़ पोल्यूशन क्रिएट होती है. लाउड नॉइज़ कैन बी हार्मफुल टू न्यूली बॉर्न बेबीज़. It can increase human stress level and can affect hearing ability. ये ना सिर्फ छोटे बच्चों को इफेक्ट करता है बल्कि बड़े लोगों को भी इफेक्ट करता है, उनकी हेयरिंग एबिलिटी को, और साथ साथ बहुत ज़्यादा शोर इंसान को जहनी तौर पर मुतासिर करता है, उसको स्ट्रेस में मुब्तला करता है. तो ये थी हमारे पास टाइप्स जो हमने देखी: एयर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन. अब इसके बाद आप होमवर्क देखें इससे रिलेटेड अपनी टेक्स्ट बुक से. आपकी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन ए है, चूज फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक व्हाट काइंड ऑफ पोल्यूशन इट इज़. आपको वर्ल्ड बैंक दिया गया है यहाँ पे और आपने आइडेंटिफाई करना है पिक्चर्स की मदद से कि ये कौन सी पोल्यूशन की टाइप है. व्हाट आर इट्स इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन हेल्थ एंड एनवायरनमेंट, और साथ साथ उसके इफेक्ट्स भी बताने हैं कि इंसानों पर और माहौल पर क्या उसके असरात हैं. आपको वर्ल्ड बैंक में देखें काइंड्स दी गई हैं: लैंड पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन एंड नॉइज पोल्यूशन. इफेक्ट्स आपको बताए गए हैं एनवायरनमेंट पे क्या हो सकते हैं: एसिड रेन, ग्लोबल वार्मिंग, कंटेमिनेटेड वाटर. और साथ में इफेक्ट्स भी बताए गए हैं लोगों पर: रेस्पिरेटरी डिजीजेज, लंग डिजीजेज, पुअर ह्यूमन हेल्थ, स्ट्रेस, हियरिंग प्रॉब्लम्स. तो ये वो इफेक्ट्स हैं जो ह्यूमन बीइंग पर हैं. अब आपने दी गई तस्वीरों को देखना है और बताना है कि व्हाट आर इट्स इफेक्ट ऑन पीपल एंड व्हाट आर इट्स इफेक्ट ऑन एनवायरनमेंट. सबसे पहले आइडेंटिफाई करें कि ये कौन सी टाइप है और उसके बाद उसके इफेक्ट्स बताएं लोगों पर भी और एनवायरनमेंट पर भी. इसी तरह से सेकंड वन है पिक्चर्स आपके पास, सेम क्वेश्चंस, और उसके बाद ये थर्ड और ये फोर्थ. आइडेंटिफाई करें कि पोल्यूशन की काइंड कौन सी है, फिर इफेक्ट लोगों पर क्या है और एनवायरनमेंट पर इसके इफेक्ट्स क्या हैं. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़. सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह.